तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये हार है कि पूरा का पूरा बैंक है? कितने सारे रुपए लगे इसमें? अरे पूरे 1,01,000। 1,01,000? वाह वाह वाह। वैसे जेठालाल कितने में पड़ा ये हार? अरे कितने में पड़ा का क्या मतलब है भाई? 1,01,000 में पड़ा। सब असली नोट है। मांग 1,01,000 खरा नोट है। म्हणजे काय बघत हो? बापरे। नहीं सेठ जी, सिर्फ 1,01,000 नहीं, 1,01,530 रुपए में पड़ा। हार बनाने की मजूरी 530 रुपया? नहीं सेठ जी, 500 रुपए ये फूल के और 30 रुपए हमारे यहाँ तक का आने का भाड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, बघो भाई। लट्टू काका अब रख देते हैं। संभाल के रख भाई। हाँ। क्या बात है जेठा भाई, दुनिया में अपनी सास के लिए किसी जमाई ने ऐसा नहीं किया होगा जैसा आप अपनी सास के लिए कर रहे हैं। और एक आप है, मेरे मायके से कोई भी आता है तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अब अंजलि को कैसे समझाऊं कि जेठालाल ये सब दिल पर पत्थर रख के कर रहा है? नहीं पर कहना पड़ेगा जेठा भाई, मस्त हार है अगदी। थैंक यू माधवी भाभी। अहो, जब मेरे आई बाबा आएंगे ना तो आप ऐसा कुछ मत करना। हाँ अच्छा नहीं, ठीक है नहीं करूंगा। हाँ, जैसे करने ही वाले थे। जेठा भाई, ये हार आपकी सासू माँ का दिल जीत लेगा। और जेठा जी, ये हार संभालने के लिए आपको 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी। एकदम सही कह रहे हैं बबीता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बराबर है। और नहीं जेठा भरा, और सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? और मैं हूँ ना, और मेरे होते हुए इस हार से एक भी फूल की पंखुड़ी कम नहीं हो सकती। फूल की पंखुड़ी? मेहता साहब, ये बैंड बाजा, ये 1,01,000 का हार, ये सब स्वागत की तैयारी, सब कुछ आपके कहने पे कर रहा हूँ। मेरा काम हो तो जाएगा ना? हो जाएगा जेठालाल, हो जाएगा। अरे इतनी सेवा करोगे तो सासू माँ क्या देवी माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। हो जाएगा। अरे भिड़े भाई, अरे जेठा भाई, अरे भिड़े भाई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। काय झालं अब्दुल भाई? क्या हुआ? क्या हुआ अब्दुल? भाई शुभ काम होता है तब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। और तुम ये हंस क्या कह रहे हो? नहीं मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई अब्दुल क्या गड़बड़ कर दी तूने? नहीं, मुझसे गड़बड़ नहीं हुई, भिड़े भाई से गड़बड़ हो गई। भिंडी मास्टर, तू क्या कर बैठा? अरे माला क्या मैंने क्या किया अब्दुल? भिड़े भाई, आपने तो कहा था कि दया भाभी के माताजी का स्वागत करने के लिए एक बैनर बनाना है। हाँ? बैनर बनाए कैसे? अरे आपने तो दया भाभी के माताजी का नाम ही नहीं बताया। अरे हाँ, अभी तक तो हम लोग दया भाभी की माँ ऐसे ही बुलाते थे ना। माताजी का स्वागत है ऐसा लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किनकी माताजी का स्वागत है? अरे नाम तो चाहिए ना। बराबर है अब्दुल भाई। सही बात है। नहीं बराबर है, एक्चुअली मेरे भी दिमाग से निकल गया, मैं भी पूछना भूल गया कि नाम क्या है। हाँ, दया भाभी, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम जीव दया बेन है। रेवान का नाम तो जसोदा बहन है ना? जीवदया कब से हो गया? हाँ, माँ का नाम जसोदा बेन ही है, पर क्या है बाबूजी, माँ समाज सेवा करती रहती है और हर जीव के प्रति दया भी रखती है, इसलिए हमारे यहाँ सब लोगों ने सम्मान से माँ का नाम जीव दया बेन रखा है। अरे वाह, अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। दया भाभी जी की माँ जी का नाम जीव दया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, माँ का नाम तो उनकी तरह ही खास है, नहीं? सही बात है। तो बैनर पे क्या लिखाऊं? जसोदा बहन या जीव दया बहन? अब सब लोग माँ को जीव दया बेन के नाम से ही जानते हैं, तो आप जीव दया बेन ही लिखवाइए। ठीक है, अभी जाता हूँ। जेठालाल डोंट माइंड, पर मुझे ऐसा अंदेशा क्यों हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ओ मेहता साहब, शुभ बोलिए। भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है तो उसमें पास कराने की जिम्मेदारी आपने ली है। क्या है? अरे चलो भाई चलो, देर हो रही है। चलो। हाँ चलो चलो। पापा, आप पहले सुंदर वीरा को फोन करके पूछे तो सही कि वो कहाँ है। अरे भाई, मेरी तो सासू माँ आ रही है, उसकी तो माँ आ रही है, तो उसको फोन करना चाहिए ना। मैं उसको फोन करके पूछूं? से लग गया फोन, लग गया। हाँ भाई सुंदर, हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, तो तू कहाँ पहुंचा भाई? मैं तो लंदन पहुंच गया हूँ। लंदन? लंदन
अरे भाई कल तक तूने बताया नहीं कि तू लंदन जा रहा है, कि बहना को बताया तो तुझे पता था? नहीं मुझे नहीं बताया था उसने, मुझे फोन कीजिए। एक मिनट ऐसे बात कर। अरे जीजा जी इतना टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है बोल रहा है। काय गो भाई सुंदर भी बहुत मजाक किया है। अरे जीजा जी मेरी माँ मुंबई आ रही है और मैं इकलौता बेटा हूँ, तो मैं अपनी माँ को लेने के लिए नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा है? और देखो मैं जो कहता हूँ वो आप ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। गाड़ी बांद्रा टर्मिनस पे आ रही है। जीजा जी आपने बांद्रा टर्मिनस तो देखा है ना? अरे भाई तू अहमदाबाद रहता है, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे तो पता ही होगा ना कि टर्मिनस कहाँ है। बांद्रा है? बांद्रा टर्मिनस। माय डियर जीजा जी, बांद्रा टर्मिनस के बाहर निकलने के 5 रास्ते हैं। उसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास जो छोटा सा 5 नंबर का गेट है, हम वहीं पे मिलेंगे। आप लोग वहीं पे खड़े रहना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। ओके? हाँ ठीक है, हम भी पहुंचते हैं बांद्रा टर्मिनस। हाँ ओके। वो बांद्रा टर्मिनस से पहुंच रहा है तो हमको भी बोला कि आप भी वहाँ पहुंचो। मतलब सब आप भी आ रहे हैं ना? अरे मैं आके क्या करूँगा जेठालाल? अरे आप साथ में रहो भाई, आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी। चलो चलो भाई मैं भी चलता हूँ, माता जी से मिलने के लिए मैं भी बहुत बेताब हूँ। हाँ हम सब लोग चलते हैं। हाँ अरे वाह बबीता जी आप भी आ रहे हैं, चलिए। अरे बबीता सबको जाने का जरूरत नहीं है, अगर सब लोग वहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर उनका स्वागत कौन करेगा? सही बात है, यहाँ गोकुल धाम में उनका स्वागत होना मेन बात है। तो एक काम कीजिए, देखिए गड़ा फैमिली, मेहता साहब और छोड़ी भाई आप जाइए मेट्रो स्टेशन, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं उनका स्वागत करने के लिए। फ्रेंड्स मैं नानी के स्वागत के लिए स्टेशन जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर सब संभाल लेना। ओके? ओए टप्पू तुझे फिक्र ना करो, जैसे ही नानी जी आएंगे वैसे हम पटाखे फोड़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। और उन पे फूल भी बरसाएंगे। हाँ बैंड बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। थैंक यू। अरे एक मिनट भाई, मैं सबसे कह देता हूँ कि जैसे ही दया भाभी की माता जी सोसाइटी में आएंगी सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा। क्या? अरे उन्होंने इतनी सारी शादियां करवाई है तो मैं उनसे कहूंगा कि जीव दया बहन, इस जीव पर भी थोड़ी दया कीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए। हाँ पोपट भाई। चल भाई चल, थोड़ी जीप चालू कर। चल हम लोग पीछे बैठ जाते हैं। हाँ संभल के बैठ जा भाई। चलो भाई चलो। अरे बंद करो। यहाँ नहीं बजाना है, स्टेशन जाके बजाना है भाई। आप फटाफट बांद्रा टर्मिनस पहुंचो। और सुनो भाई, ऐसे बजाते चलते मत जाना, वरना कल तक नहीं पहुंचोगे। अपनी गाड़ी है ना, उसमें फटाफट बैठ के निकलो, जाओ। हम लोग भी पहुंच रहे। चलो छोड़ी। बोलो श्री अम्बे मात की। बैठ जा। अरे रुको। अरे भाई रुको भाई। क्या हुआ भाई? क्यों रोकी जीप? आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? मतलब? अरे भाई आप माता जी के स्वागत की मेन सामग्री तो भूल गए। कौन सी? क्या? अरे इतना खर्चा करके हार बनाया वो नहीं ले जाना? ओ चाचा भतीजा, अरे वो हार लाओ भाई। जी जल्दी। ओहो लाओ जल्दी लाओ, हार लाओ भाई। जी सॉरी सेठ जी। अरे इतना खर्चा करके ये हार मंगाए, आप लोग भूल गए। लाओ इधर लाओ। दे भगत दे। जी सेठ जी हम लोग भूले नहीं है, बट अवर टारगेट वाज दैट कि सेठानी जी की माता जी जब सोसाइटी में आएंगी तब उन्हें हार पहनाएंगे। अरे मैं उनका पहली बार मिलूंगा तभी हार पहनाऊंगा तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए हार तो स्टेशन ले जाना पड़ेगा ना। जाने दीजिए नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। ये भाई है जैसी जिसकी सोच मतलब क्या? अरे शांति रखना, अभी हार मिल जाएगा। जीवा बंद कर। चल भाई चल, छोड़ी। हम कोई कुछ भी बोले तो जीप रुकाना मत। चल। चाचा जी गड्डी सीधे उन बांद्रा टर्मिनस जाके रुकेगी। अरे रुकेगी तब जब चलेगी, गाड़ी चलाएगा तो पहुंचेगा ना भाई। जल्दी चलो अभी, मुंह मत चलाओ, जीप चलाओ। आराम से।
बैंड बाजा वाले भी पहुंच गए। चलो अच्छा है, बढ़िया है। जेठिया सुंदर ने यहीं आने के लिए बोला था ना? हाँ बाबूजी यही। हाँ बस चलो। अरे 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 बंद करो भाई। हमारे आने पे क्या बैंड बजा रहे हो? हम तो मुंबई में ही रहते हैं। अभी सोसाइटी से साथ में ही तो आए हम लोग। जेठालाल, सुंदर और उसके दोस्त कहीं नजर तो नहीं आ रहे? एक मिनट फोन लगाता हूँ मैं, पकड़ जरा। बोलो, रिंग जा रही है, फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका ऐसा ही है, वो दौड़ने की रेस में अंपायर नहीं होता है, सीटी बजा के खुद बाजू में खड़ा हो जाता है, बाकी सब दौड़ते रहते हैं। टप्पू के पापा ऐसा क्यों कहते हो? अभी आ जाएगा वीरा। हाँ अभी ट्रेन आने में देर है, अभी से क्यों इतना उतावला हो रहा है? और तब तक एक काम करते हैं, वो जाके प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। अरे छोटी रुक रुक, वो तो अंदर जाते जाते ले लेंगे, पहले वो सुंदर को तो आ जाने दे भाई। ये आ गए। अरे बंद करो ए भाई। अरे इसके लिए क्या बैंड बजा रहे हो? ये तो खुद बैंड बजाता है। क्या? मतलब वो बिना वजह बैंड बजा रहे हैं, सब आजू बाजू हमको देख रहे हैं भाई। तू जा भी हो, वीरा है तो तलवारबाजी चालू कर दे। क्या? वो तुम दोनों करते ना, वो क्या हो सब? ला इधर। मेरा मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? एकदम मजे में। वीरा। ओए सुंदर भरा, मामा क्या जीजा जी? क्या मतलब सब ठीक है ना जीजा जी? हाँ सब ठीक है, लेकिन ये इतनी महंगी गाड़ी, ये गाड़ी इनकी है। आइए आइए। नमस्ते। ये पटेल साहब है, मानव सेवा मंडल उर्फ MSM के ये ट्रस्टी है, और उन्हीं के ट्रस्ट की ओर से माँ को समाज रत्न का अवार्ड मिलने वाला है। अरे वाह। पटेल साहब, ये मेरी बहना के ससुर जी है, ये माय डियर जीजा जी है, ये माय डियर बहना है, नमस्ते। और ये माय डियर टप्पूड़ा। नमस्ते अंकल। और ये जो उधर खड़े हैं वो मेरे परम मित्र है, तारक भाई मेहता, बहुत बड़े लेखक है। जी, मैं तारक मेहता। और उनके बाजू में जो सरदार जी है वो मेरे बहुत गर्म मित्र है, मतलब वो थोड़ा छोटी भाई, उनका बहुत बड़ा गराज है। मैकेनिकल इंजीनियर जी। आप सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। सच में जीवदा बहन जो काम करती हैं वो वाकई बहुत उम्दा है। और आप भी समाज की सेवा करने वालों का सम्मान करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे और लोगों को भी समाज सेवा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। जी, और आपके इस काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी, हमारा यही उद्देश्य है। और जेठा भरा, अब तो सुंदर भरा भी आ गया, तो चल के प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। हाँ चलो। हाँ। माय डियर जीजा जी, आपने अभी तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ली? अरे यार, आपको प्लेटफॉर्म टिकट ले लेनी चाहिए थी। अरे भाई वो तेरी राह देख रहे थे हम लोग। क्या जीजा जी, आप भी जा बका, फटाफट प्लेटफॉर्म टिकट लेके आ। पैसा जीजा जी जरा 100 रुपए से दीजिए ना। चलो चालू थे गई। क्या? ये पकड़, एक मिनट छुट्टे दे देता हूँ। ये ले बका, और बाकी जो बचा वो जीजा जी को वापस कर देना। हाँ सुंदर। हाँ ला इधर। जीजा जी, ये बक्से में क्या लेके आए हो? वो ये सासू माँ के स्वागत के लिए हार है। वीरा, ये सादा फूलों का हार नहीं है, रोकड़े रुपयों का हार है। 1,01,000 का हार है। 1,01,000 रुपए का हार? क्या कर रही है तू? शांति रख। अरे इतना जोर से क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रही है? अरे टप्पू के पापा, आप मेरी माँ के लिए इतने उत्साह से 1,01,000 का हार लाए हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। अरे भाई, जाहिर जगह में इतना जोर से मत बोल, कोई उड़ा ले जाएगा। ओए जेठा भरा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, दिया भाभी जी को बिंदास बोलने दो, मैं हूं ना।
और हिम्मत है तो सामने आए और ये हार उड़ा के लेके जाए। अरे भाई छोटी क्यों आमंत्रण दे रहा है तू? सूरी, तेरी नजरें और ध्यान सिर्फ बॉक्स पे रख बस। ओए मेहता साहब, मेरी नजरें और ध्यान सिर्फ बॉक्स पे है। हाँ बस बस, तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या है। और मैं डरता हूँ इससे, आए तो सही। अरे भाई, वीरा, गाड़ी कितनी देर में आने वाली है? टाइम हो गया है बेटा, बस अभी आती ही होगी। वो आने वाली है। मेरे मन में इतना लड्डू फूट रहा है ना। चलो टप्पू के पापा जल्दी अंदर जाते हैं। और टप्पू के पापा जैसे ही माँ आएगी ना, हम लोग वाजते गाजते माँ का स्वागत करेंगे। अरे वाजते गाजते से याद आया, अरे सुंदर, वो जरा बक्का को फोन करके बोल दे ये बैंड बाजा वालों की भी प्लेटफॉर्म टिकट ले ले, इनको भी अंदर ले जाना पड़ेगा ना। ए भैलू, लगा फटाफट बक्का को फोन लगा। अरे उठा नहीं रहा है वो। अरे तो वापस लगा भालू। भालू नहीं, भैलू। भैलू भैलू। हाँ बोल भैलू, क्या हुआ? अरे वो बैंड वालों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लानी थी। इसलिए फोन किया था? हाँ। अरे मुझे लगा कि इसलिए फोन किया कि जीव दया काकी आ गई होगी, तो अभी प्लेटफॉर्म टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कितनी लंबी लाइन थी, टिकट विंडो तक पहुंच गया था, तब तेरा फोन आ गया। मैसेज करना चाहिए ना। बहुत मोटी नोट छे। अरे आ गई अहमदाबाद वाली गाड़ी आ गई। बापूजी नहीं जा सकते हम लोग। क्यों पर? अरे भाई हमारे पास वो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। अरे वो बाद में ले लेंगे, माँ आ गई है, चलिए जल्दी। अरे बाद में नहीं ले सकते भाई, जुर्माना हो जाएगा, पकड़ लगे जेल हो सकती है। ओ पाजी, कोई मंत्री आ रहा है क्या? और नहीं जी नहीं, दया पापी जी की माता जी आ रही हैं। ओह, बहुत बड़ी हस्ती है क्या? हाँ, माँ बड़ी हस्ती भी है और सबको हंसाती भी है। हमारी माँ बहुत बड़ी स्टार है। मतलब इनकी माताजी फिल्मों में काम करती है? अरे भाई जाओ ना, इतनी क्या पंचायत है, आपको अपना काम करो ना भाई। हाँ चलो भाई चलो। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे इतने पंचायत फ्री में घूम रहे होते, सब अगर काम पे लग जाए ना तो हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाए। 1 रुपए का 100 पाउंड मिलने लगे। जीते हम बाबूजी, वेवाना है तो जरा बताना, वो इतने सालों से उन्हें देखा नहीं है ना, तो शायद पहचान ना पाऊँ। हाँ बाबूजी, हाँ बापूजी को मैंने हाँ बोल तो दिया, लेकिन मैंने भी क्या सासू माँ को बरसों से देखा है, मेरा भी उनको पहचानने का थोड़ा वांधा ही है, देख लेंगे। क्या लगता है वेवण आ गए? अरे आ गए, सासू माँ आ गए। नानी आ गए। बचाओ 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 बचाओ। माँ आ गए, बका चल जल्दी। माँ आ गए। अरे बेटा, कौन हो तुम? मुझे क्यों हार पहना रहे हो? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका जवाई जेठालाल। नहीं कहीं नहीं। माँ मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मेरी माँ। ये माँ नहीं है। जीजा जी, ये आपने क्या कर दिया? ये आपने किसको हार पहना दिया? ये थोड़ी ना हमारी माँ है। क्या टप्पू के पापा, आप माँ को नहीं पहचानते? जेठिया
बापूजी वो क्या है कि सासू माँ को ये 1,01,000 का हार पहनाने का इतना उत्साह था ना कि उसमें मैंने इनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं। माँ! सॉरी माँ, थोड़ा पार्किंग की वजह से लेट हो गया। माँ, ये आपके गले में पैसों का हार किसने पहना है? ये इन्होंने पहनाया। अरे वाह, थैंक यू। चलो माँ। भाई थैंक यू क्या? ये हार मेरी माँ के लिए है। इन्होंने आपको मेरी माँ समझ के पहना दिया था। हाँ, इनसे गलती हो गई है। लाइए, ये हार मुझे दे दीजिए। लाइए। ठीक है। यहाँ माँ जी, इधर। टप्पू। हाँ पापा। सॉरी यार। मैं दान कर। ये लीजिए। माँ क्यों बाहर नहीं आई वीरा? कोई माँ जी देखिए अंदर। चाचा कोई माँ जी देखिए अंदर। नहीं कोई। कमाल है, नानी माँ अब तक बाहर क्यों नहीं आए? मैनू क्या पता? हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई माँ। ओ जेठा भरा, जीव दया माता जी कहीं बोरीवली स्टेशन तो नहीं उतर गए? अरे नहीं, मैंने माँ को बताया था कि लास्ट स्टॉप पे ही उतरना है। माँ का काम एकदम चौकस होता है, उसने ऐसे ही किया होगा। अरे दोस्तों, हम लोग क्या खड़े होके अटकलें ही लगाते रहेंगे? सुंदर, अपनी माताजी को फोन करो ताकि पता चले कि वो कहाँ है। हाँ। अरे माँ मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करती। बोलो। वरना मैंने उसको कब का फोन कर दिया होता। अरे तो अभी कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं अहमदाबाद फोन करता हूँ। हेलो पोची मामा, माँ अभी तक पहुंची नहीं है। अच्छा चलो, आपको कुछ पता चले तो तुरंत फोन कर देना मुझे। ओके? उनको भी कुछ पता नहीं है। अरे तो सासू माँ गई कहाँ? हेलो माँ, कहाँ कहाँ है कहाँ? अंदर कहाँ? कौन सा? माँ कहाँ हो? कौन से प्लेटफॉर्म पे हो तुम माँ? अरे हम यहाँ बांद्रा स्टेशन पे पहुँच गए, 5 नंबर के गेट पे है माँ। क्या? माँ तो अहमदाबाद से निकली ही नहीं है। क्या? भतीजी! माँ से ट्रेन छूट गई थी। बोलो। माँ ट्रेन कैसे छूट गई? माँ अपनी पूरी महिला मंडल के साथ दूर दराज के गांव में सेवा करने के लिए गई थी और फिर वहां से निकल ही नहीं पाई। अरे तो एक फोन कर देना चाहिए था ना। अरे वही तो बता रही है माँ कि गांव इतना छोटा था कि सरपंच के अलावा किसी के पास मोबाइल ही नहीं था। तो और सरपंच की भैंस बीमार हो गई थी तो सरपंच उसका इलाज करवाने के लिए उसे तालुका अस्पताल ले गया था। अब सरपंच अपनी भैंस और मोबाइल दोनों लेके आ गया तो माँ ने तुरंत उसके फोन से हमारे साथ बात कर ली। देखा माँ का काम कितना परफेक्ट है। ये भैंस को भी आज ही बीमार पड़ना था। अरे सुंदर भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारी संस्था में सब लोग बहुत उत्सुक है जीवदया बहन को देखने के लिए। सब लोगों ने उनके काम के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक उनको कोई मिला नहीं। उनके दर्शन करने के लिए ही तो ये प्रोग्राम रखा था। अगर वे नहीं आएंगी तो पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। इनविटेशंस भी बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हमारे प्रोग्राम में। क्या करें? सुंदर भाई देखिए, कार्यक्रम 6 बजे का है। उनको कहिए कि दोपहर की फ्लाइट पकड़ के तुरंत आ जाए। जो भी खर्चा होगा फ्लाइट का हम दे देंगे। हाँ प्लीज। ये अच्छा रहेगा। ये ठीक है। माँ सुना ना तुमने, तुम विमान पकड़ के आ जाओ। हाँ माँ शाम को विमान पकड़ के आ रही है। तो अभी सासू माँ को लेने एयरपोर्ट कितने बजे पहुँचना है? अरे जेठा भाई, उसकी चिंता आप मत कीजिए। एयरपोर्ट पे जीवदया बहन को लेने के लिए हमारी संस्था की गाड़ी पहुंच जाएगी। ओके? हाँ ये भी ठीक है। माँ एयरपोर्ट से सीधे राधा कृष्ण हॉल पे पहुंच जाएगी
और आप सब लोग भी सीधे हॉल पे पहुंच जाना। लेकिन वीरा, बहना तुम चिंता मत करो, और इतने सारे लोग भी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे बैंड बजा भी नहीं बजा सकते और पार्किंग भी बाहर करनी पड़ेगी। बहना ये बराबर है, आप सब लोग सीधे हॉल पे ही पहुंच जाना। ओके हाँ ठीक है, हाँ यही ठीक रहेगा। ये लीजिए आपके परिवार के लिए 7 पास। ये लीजिए माय डियर जीजा जी। सिर्फ 7 पास? अरे हम तो 20, 22, 25 लोग हैं। हाँ, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग माँ को मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। हाँ सॉरी दया बहन, इतने ही पास है, बाकी सारे पास बढ़ चुके। पर पटेल भाई, हम सोसाइटी वाले को कैसे मना कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी समाज के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इससे ज्यादा पास नहीं हो पाएंगे, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी प्रोग्राम के बाद तो वेवान हमारे घर पे आएगी ना। हाँ। तभी सब लोग मिल लेंगे। करेक्ट है चाची। हाँ वीरा, माँ हमारे घर आएगी। हाँ क्यों नहीं आएगी, तू चिंता मत कर बहना। और ये हार? एक काम कीजिए, ये हार मुझे दे दीजिए, मैं माँ को पहना दूंगा। नहीं भाई नहीं, ये हार तुझे नहीं मिल सकता। क्या सासू माँ को मैं जब भी पहली बार मिलूंगा तभी मैं अपने हाथों से ये हार उनको पहनाना चाहता हूँ, इसलिए ये हार मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम फाइनल है। आप सब लोग शाम को 5:30 बजे राधा कृष्ण हॉल पे पहुंच जाएंगे और मैं माँ के स्वागत की तैयारी करता हूँ, और मैं भी डायरेक्ट हॉल पे पहुंच जाऊंगा। ओके ठीक है, चलो फिर अभी सोसाइटी चले। हाँ चलो चलो, हाँ चलो 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 भाई चलो। हाँ पर जो भी हुआ अच्छा हुआ ना अभी। हो गई ना तैयारी सब? हाँ पटाखे आ गए, वेरी गुड। वो बोर्ड देखा मुझे लग रहा है भाई। जैसे ही गाड़ी दिखेगी वो वाला पहचाना। आगे इधर से थोड़ा पीछे से, थोड़ा आगे। ओके, वो जैसे ही वो लोग आ जाना तो तू शुरू हो जाना। आज मेरे यार की सासू माँ आ रही है, आज मेरे यार की सासू माँ। भैया वो तू ध्यान रख। ओके बेटा अंकल। ओए नानी जी आ गई, बले 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 बले। सेठानी जी की माता जी आ गई। अरे क्या कर रहे हैं लोग? अरे तुम लोग सॉरी, अरे हेलो, अरे बंद कीजिए। क्या? जेठालाल तुम्हारी सासू माँ नहीं आई है, जाने बगैर इन लोगों ने तो जलसा शुरू कर दिया। रोको भाई, रोको इनको। अरे जेठालाल रोको इनको भाई। अरे पर कैसे रोको, कब से चिल्ला रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, बंद करो, लेकिन सुन ही नहीं रहा है कोई। अरे पटाखे मत चलाओ, सासू माँ नहीं आई है। टप्पू के पापा अभी जाने दीजिए, जो बात हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं। और अमिताभ भाई बच्चन जी ने कहा है ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। अरे बंद करो, अरे पटाखे मत चलाओ। साड़ी संभालते रही होगा, फटाके लग न जाए। हेलो दया भाभी की माँ जी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। बस फटाके बंद हो गए। आई। अरे पीछे पीछे बम फूट रहे, इधर पीछे आओ, जोर से बजाओ। बम नहीं है जेठालाल, कागज के फूल बरसा रहे हैं, और पता चलेगा कि माँ जी नहीं आई तो फिर तानों के शूल बरसाएंगे। चलो चलो। क्या शूल क्या? अरे ताने मारेंगे हम पे कि भाई माँ जी नहीं आई है। आइए। दया भाभी, कहाँ है आपकी माँ? हम लोग कब से आतुर हैं उनको मिलने के लिए।
अरे भाई मैं तो अपना बायोडाटा साथ ही लेकर आया हूँ। अगर दया भाभी की माता जी का आशीर्वाद रहा तो आज ही मेरी शादी तय हो जाएगी। पोपट भाई सॉरी, माँ साथ में नहीं आई है। क्या? क्या अरे भाई हाँ सॉरी, हमें माफ कर देना। हम लोग दया की माता जी को साथ में नहीं ला पाए। तो आप सबको बहुत परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, होता है। नहीं फिर भी बुरा तो लगता है ना। आप सब सुबह 6 बजे उठ के ये सासू माँ की आगमन की तैयारी में लग गए थे, तो बुरा तो लगता ही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे लेकिन माता जी क्यों नहीं आई ये तो बताओ। वो बताइए ना। वो दरअसल हुआ यूं कि माँ एक समाज सेवा के काम में बहुत बिजी हो गई थी, उसमें गाड़ी चूक गई। तो अभी माँ शाम को सीधा विमान से आने वाली है और अवार्ड फंक्शन में जाएगी। हाँ मतलब आ रही है। भागा विमान से? तो क्या सेठानी जी आपकी माता जी हमें नहीं मिलेंगी? हाँ दया भाभी, हम सब कितना इंतजार कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में वो हमसे मिलने नहीं आएगी। नहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में। पहले नानी अवार्ड फंक्शन में जाएगी, उसके बाद यहाँ आएंगे। कमाल है, तो पहले बताना चाहिए था ना टप्पू। ये इतने पटाखे फोड़े, ढोल बजाया, सब व्यर्थ गया। अरे बताते कैसे भिड़े, हमारे बोलने के पहले तुम लोगों ने पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए। और ऐसा नहीं कि हमने आपको रोकने की कोशिश नहीं की। हम तो कितना चिल्लाए, कितने इशारे किए, लेकिन आप लोग को हमको देखने को तैयार ही नहीं थे। अरे भाई सुनो ना सुनो, पर कम से कम इशारे तो देख सकते हो ना। ओ मेहता साहब, इतने धुएं में हम लोग दिखाई नहीं दिए होंगे। अरे लेकिन छोटी तेरी तो हाइट भी फर्स्ट क्लास है, तू तो धुआं के ऊपर भी दिख जाता है। कम से कम तुझे देख के तो समझ जाना चाहिए ना इनको। ओ जेठा भरा, पर मैं किधर इशारे कर रहा था? और मैं तो देख रहा था इस बार हमारी सोसाइटी में ये जो पटाखे हैं ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार। एक मिनट जेठालाल, ऐसा नहीं कि मैंने आपका इशारा नहीं देखा। मैंने इशारा देखा, लेकिन मुझे लगा कि आप नाच रहे हो। वो इशारा छोड़ो, लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं किया? वहां से फोन कर देना कि माताजी नहीं आई है। सही बात है, फिर हम लोग ऐसा नहीं करते। करेक्ट है। हाँ बराबर है। जेठा तूने फोन क्यों नहीं किया? वो बापूजी सासू माँ नहीं आई है, वो समाचार सुन के ही मैं उदास हो गया, और उदासी में मैं भूल गया फोन करना। मुझे सूझा ही नहीं। चलो अभी होने को कौन टाल सकता है। दया ये ले, ये हार संभाल के रख दे, अभी तो शाम को इसकी जरूरत पड़ेगी। संभाल के रखना। लाओ मम्मी, मैं ले लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं दया भाभी, जो हुआ सो हुआ। अब हमें शाम को अवार्ड फंक्शन में जाना है, उसकी तैयारियां करते हैं। चलो फिर अभी घर जाकर सो जाते हैं। शाम को सबको दया भाभी की माँ के अवार्ड फंक्शन में भी जाना है। हाँ, कुछ खा भी लेते हैं। एक मिनट यार भाई, सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन क्या है कि पास है ना अवार्ड फंक्शन में जाने का, सिर्फ 7 पास मिले, तो हम सब नहीं जा पाएंगे। इट्स ओके जेठा जी, आप लोग जाइए। अवार्ड फंक्शन के बाद जब वो यहाँ पे आ जाएंगी तब हम उनसे मिल लेंगे। हाँ करेक्ट है बबीता जी। मतलब दया भाभी की माताजी अब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे स्वागत के लिए रहना चाहिए ना कोई। सही बात है, सही बात। अरे आप लोग निश्चिंत होके जाइए, वो आएंगे ना तो हम लोग इससे भी जोरदार स्वागत करेंगे। तो हम लोग यहीं रहेंगे। हाँ चलो फिर तैयारी करते हैं। आइए अय्यर भाई। हाँ भाई, एक बात बोलो अंजलि, ये जेठालाल की किस्मत भी कमाल की है भाई। बोलो, है किसी की ऐसी कुंडली? क्योंकि जेठालाल जो चाहता है वो तो कभी होता नहीं, और जो नहीं चाहता है वो कर ही रहता है। ये बात तो सच है तारक। जेठा भाई ने अपनी सासू माँ के आने की कितनी भव्य तैयारी की थी। हम सब ने कितने उत्साह के साथ उनके आने की तैयारी की, और वो है कि आए ही नहीं। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करो अंजलि कि वो शाम को वक्त पर मुंबई पहुंच जाए, वरना सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्यों? पूरा प्रोग्राम क्यों कैंसिल होगा? क्यों क्या अंजलि, वो मानव सेवा मंडल वालों ने साफ कहा है कि ये जो पुरस्कार है वो पर्सनली दया भाभी की माँ को ही मिलने वाला है। वो नहीं आएंगी तो अवार्ड नहीं मिलेगा, और साथ में पुरस्कार के 11 लाख रुपए भी जाएंगे। लेकिन तारक, मुझे तो लगता है कि जितनी कमाल की अपनी दया भाभी है ना, उससे 10 गुना ज्यादा कमाल की उनकी माँ होगी। बस वो एक बार आ जाए तो हम सबकी इच्छा पूरी हो, फिर तो धमाल ही धमाल। पर अभी की स्थिति ये है अंजलि कि दया भाभी की माँ आएंगी तो धमाल है ही, नहीं आएंगी तो भी धमाल है। वैसे तारक,
आज शाम को हमें कितने बजे अवार्ड फंक्शन में जाना है? अरे शाम को 6 बजे है अवार्ड फंक्शन, और मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए हमें लगता है कि 4:30 बजे तैयार होकर निकलना पड़ेगा। अरे दया, वो 1,01,000 वाला हार संभाल कर रखा है ना? और रख दिया है संभल के। क्योंकि शाम को माँ आएगी तो पहनाना पड़ेगा ना। क्या? पहनाना है ना माँ को हार हो। हाँ। सुबह माँ के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की थी नहीं? बैंड बाजा, पटाखे, सब फोकट में गया। अरे आप अपने बारे में सोच रहे हैं? जरा सोचिए माँ पर क्या बीत रही होगी। सुंदर को फोन करके पूछो। अरे सुंदर तो यहाँ है। कहाँ है? अरे बाबा यहाँ है, मतलब यहाँ मुंबई में है। वो यहाँ बैठे बैठे कैसे बता सकता है कि माँ पर क्या बीत रही होगी। अरे भाई, मैं ये कह रहा था कि सुंदर को फोन करके पूछूं कि माँ को प्लेन की टिकट मिली कि नहीं मिली, और मिली तो कितने बजे की मिली। वरना क्या होगा कि हम तो तैयार होके अवार्ड के प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे और वहां जाके पता चलेगा कि माँ तो अहमदाबाद से निकली ही नहीं है, तो खाली पोकट फिर से दौड़ा दौड़ी हो जाएगी ना। ए नाजुकड़ी नार, दौड़ा दौड़ी करने में तुझे प्रॉब्लम है? नहीं बापूजी, वो मैं आपकी बात कर रहा था। ये उम्र में ज्यादा दौड़ा दौड़ी नहीं कर सकते ना बापूजी। हाँ। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 बार दौड़ा दौड़ी कर सकता हूँ। ये देख। नहीं बापूजी, समझ गया, मैं समझ गया। फिर भी जरा सुंदर को फोन करके पूछ ही लेता हूँ। हाँ हेलो सुंदर। अरे क्या बात है जीजा जी, अरे मैं आपको ही फोन लगाने का सोच रहा था और आपका फोन आ गया। देखा हमारा ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि माँ की क्या खबर? मस्त, फर्स्ट क्लास। अरे मेरा मतलब है कि माँ को प्लेन की टिकट मिली कि नहीं? अरे टिकट मिली क्या? माँ तो एयरपोर्ट पहुंच भी गई। मुंबई एयरपोर्ट? हाँ? अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, तो कितने बजे पहुंच रहे मुंबई? बस मुंबई से विमान अहमदाबाद पहुंचे, माँ उसमें बैठेगी और 1 घंटे में मुंबई। अच्छा 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 नहीं, माँ तो समय सर पहुंच जाएगी, लेकिन आप लोग समय सर घर से निकल जाना और ठीक 5:30 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट पहुंच जाना। ओके? हाँ हाँ पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं, पहुंच जाना। वहाँ पे भीड़ बहुत होगी, फिर ऐसा ना हो कि आप लोग भीड़ में खो गए और अंदर पहुंच ही ना पाओ। अरे भाई बोला ना पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे भाई। अरे पहुंच तो आप जाओगे, लेकिन पहुंचने के बाद आप हॉल के बाहर खड़े मत रहना, अंदर जाकर अपनी सीट पकड़ लेना। ओके? ठीक है। और सुनो, आप बहना को बोल देना माँ बहुत थक कर आई होगी तो उसे ज्यादा सवाल ना करे, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करके माँ घर पे ही आने वाली है। ओके? ठीक है, समझा दूंगा। और कुछ? कुछ नहीं, फोन रखो। क्या कहा सुंदर ने? हाँ, सुंदर ने कहा कि माँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहू, खुशी हो रही हो तो उसे व्यक्त करनी ही चाहिए। याहू! चलिए चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें राधा कृष्ण हॉल पहुंचना है। अरे क्या तैयार हो जाइए, अभी 12 बज रहे और 5:30 बजे पहुंचना है, ऐसा सुंदर ने बोला है। तो अभी तो बहुत टाइम है। हाँ तो ठीक है, ठीक 4:30 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। हाँ 4:30 बजे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो बापू जी आराम कीजिए, सो जाइए थोड़ी देर, सुबह बहुत जल्दी उठे है ना। नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई सोने की जरूरत नहीं है। लगता है तुझे सोना है। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं, खाना खाने के बाद 1 आधा घंटा झपकी मार लूंगा। क्या है, शाम को अवार्ड के प्रोग्राम में जरा स्फूर्ति रहे ना, इसलिए। बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है अभी सोने की। बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ आता हूँ। टप्पू पापा, आप सोडी भाई को फोन कर लीजिए, वो गाड़ी लेकर आने वाले हैं ना, तो उनको कह दीजिए कि वो 4:30 बजे तैयार रहे। हाँ नहीं, बराबर है। हाँ उसको बोल देता हूँ।
हाँ छोटी, अरे बोलो बोलो जेठा भरा। अभी देख हमको 4:30 बजे यहाँ से निकलना है वो प्रोग्राम में जाने के लिए। अरे जेठा भरा ओ यारों का यार तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। सोटी थी गड्डी और एकदम मिलेगी रेडी ठीक 4:30 बजे टिच। ठीक है, ओके, बोल दिया, बस 4:30 बजे तैयार रहेगा वो। टप्पू के पापा बराबर 4:30 बजे निकल जाएंगे हैं? हाँ हाँ, 4:30 बजे मतलब 4:30 बजे टिच इंग्लिश टाइम। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा आप अभी तक सो रहे हैं, उठिए 4:30 बज गए। हाँ, 4:30 बज गए? बाप रे, एक 5 मिनट फटाफट कपड़े बदल लेता हूँ। जल्दी। अरे जेठिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे 4:30 बज गए, तूने ही कहा था ना ठीक 4:30 बजे निकल जाएंगे। बापूजी बस 2 मिनट, फटाफट कपड़े बदल के मैं आता हूँ। जेठा भरा बोला था ना टिच 4:30 बजे रेडी हो जाऊंगा, देखो रेडी हो गया। अरे भाई तू तैयार है लेकिन ये तैयार नहीं है ना। क्यों हो गया जेठा भरा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक है छोटी। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुए यार? वो क्या है सोडी भाई, टप्पू के पापा सुबह बहुत जल्दी उठे थे तो अभी खाना खाने के बाद थोड़ा झोंका खा रहे थे तो अरे भाई वो सब लपन छपन छोड़। बाबूजी मैं क्या कहता हूँ, जो तैयार है वो नीचे उतरते जाओ ना, मैं फटाफट कपड़े बदल के आया। ये जो तैयार है वाली तुझे दिख नहीं रहा है? तेरे अलावा सब लोग तैयार है। क्या जल्दी से तैयार हो गया, सब साथ में नीचे उतरते हैं। जी जी बाबूजी जी। हाँ। हाँ। कमाल है। अरे कहाँ है भाई जेठालाल, कहाँ है आपके परम मित्र? आज भी लेट? आ जाएंगे बेड़े, उन्हें भी पता है कि चलना है। हाँ? पर तारक कितनी देर, 4:45 बज गए। अभी आते ही होंगे अभी। अरे छोड़िए अंकल, आराम से। आगे आगे आगे। आगे बता सब, आगे हो, आगे सब आगे हो। अरे छोड़िए अंकल, ये क्या आपके जीप की जगह पे इतनी बड़ी गाड़ी? ओए टप्पू पुत्र, और तुम्हारी नानी जी का फंक्शन है तो बर्थडे अवार्ड के लिए गड्डी भी तो बड्डी होनी चाहिए। वाह सोडी वाह। और थैंक यू चाचा जी। दादाजी मुझे तो जल्द से जल्द हॉल पहुंचकर अपनी नानी से मिलने का मन कर रहा है। हाँ बेटा। पता नहीं नानी कैसी होगी। अरे टप्पू दिक्का, नानी माँ की तो बात ही निराली है और तुम्हें देखते ही वो ऐसे गले लगा लेगी और इतना प्यार करेगी कि पूछो ही मत। दया भाभी, मेरी तरफ से पहले अभिनंदन बोलना आपकी माँ को प्लीज। थैंक यू। हाँ जेठालाल, जैसे ही देवाभी की माता जी को लेकर वहां से निकलो, एक फोन अवश्य कर देना। मतलब हम लोग यहाँ पे तैयारी करके रखेंगे, वरना ऐसा ना हो कि फिर से माता जी आई नहीं और पटाखे फूट गए। नहीं बराबर है भाई, वहां से निकलने से पहले फोन जरूर कर दूंगा। और वैसे भी सुंदर से बात हो चुकी है, माता जी आ चुकी है तो वो भी एक चिंता की बात नहीं है। टप्पू के पापा चलिए ना, जल्दी चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया है। हाँ चलो भी चलो, नहीं तो पता चला दया पापी जी की माता जी को अवार्ड मिल गया और हम लोग पहुंचे नहीं। अरे भाई मुझे तो अवार्ड से ज्यादा माता जी को देखना है। अरसा हो गया ना देखे हुए उनको। चलो 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 अभी खड़े क्या, चल बाय 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 फ्रेंड्स। आगे चलो। राधा कृष्ण हॉल। टप्पू बेटा वो सीट जरा खोल देना मेहता साहब के लिए। आइए बाबूजी आइए, आइए आइए मेहता साहब, आइए गिन्नी भाभी आइए, संभल के आइए। हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे ये क्या, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? वो मैनू लगता है सब लोग शायद हॉल के अंदर होंगे, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक मिनट में पूछता हूँ भाई साहब, आज यहाँ पे इस हॉल में जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है, सुबह था, सुबह ही खत्म हो गया। ये सुंदर क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ? हमको बताता है कि अवार्ड का प्रोग्राम शाम को है
और ये भाई साहब तो बता रहे अवार्ड का प्रोग्राम सुबह हो गया। अरे क्या सॉरी? सुबह कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, शोक सभा थी। मतलब अभी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं। जेठालाल कहीं हम लोग गलत पते पे तो नहीं आ गए? अरे क्या गलत एड्रेस पे आ गए? मैं तो सब लिखे देखो साफ साफ, राधा कृष्णा हॉल। एक मिनट, तुम मुझे प्रोग्राम का पास दो। एक मिनट पकड़िए। अरे भाई मेहता साहब, राधा कृष्णा हॉल लिखा है भाई। हाँ भाई, तुम्हें पढ़ लेता हूँ ना, एक बार कंफर्म करने में क्या हर्ज है? पता चल जाएगा अभी। राधे कृष्णा हॉल, अंधेरी वेस्ट, और हम लोग हैं राधे कृष्णा हॉल, अंधेरी ईस्ट में। जेठालाल, हम लोग गलत पते पर आ गए हैं। जेठालाल, तुमने घर से निकलते वक्त चेक नहीं किया था कि एड्रेस क्या है? नहीं, क्योंकि वो पहले वो सुंदर का फोन आया था, तभी उसने बताया था कि अंधेरे में राधे कृष्ण हॉल में है। तो ये हॉल मुझे पता था बापूजी, क्योंकि हम व्यापारियों का 1-2 प्रोग्राम इधर हो चुका है, तो मैं आ चुका हूँ इधर। लेकिन जेठालाल, इस वक्त हमें राधा कृष्ण हॉल, अंधेरी वेस्ट में जाना है, और हम लोग राधा कृष्ण हॉल, अंधेरी ईस्ट में खड़े हुए हैं। अरे भाई, मुझे क्या पता कि इसकी और शाखा वेस्ट में भी खुल चुकी है। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी इससे वेस्ट जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पक्का हम लोग लेट हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नानी माँ मुझे मिले बगैर ही चले जाए। अरे शुभ शुभ बोल बेटा। जी, अब क्या होगा? हम माँ को मिल पाएंगे कि नहीं? टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? ये क्या किया वाली? कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं तेरे में? आलसी कहीं का। तैयार तो लेट होता ही है, ऊपर से पता भी ठीक से नहीं पड़ता। हो जाता है कभी चाचा जी। बापूजी, अभी हम लोग यहाँ खड़े रह के ऐसा बहस करते रहेंगे तो और लेट हो जाएंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। फोन आया। हाँ। अरे बाप रे, सुंदर का फोन है। अरे बाप रे, क्या कर रहा है? फोन उठा। हाँ, बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कहाँ रह गए? अरे कब आओगे आप? आज आने वाले हो कि नहीं? अरे भाई, आने के लिए हम लोग घर से कब के निकल चुके, लेकिन गलती से गलत पते पे पहुंच गए। क्या जीजा जी, आप मुंबई के होकर मुंबई में खो जाते हो? हम अहमदाबाद से आते हैं, फिर भी सही एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई, अभी तो फोन रख, वरना हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ, जल्दी पहुंचे जीजा जी, जल्दी पहुंचे। यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गए, माँ भी आ गई है, अब जल्दी पहुंचो। नहीं, बस हम पहुंच रहे, प्रोग्राम चालू हो गया। छोड़ी, प्रोग्राम चालू हो गया, जल्दी गाड़ी चालू करो। अरे आराम से सोडी। नहीं, आराम से क्या? सोडी भाई, जरा जल्दी चलाएंगे प्लीज। हाँ जी। अरे क्या जल्दी चलाएंगे दया? ये गाड़ियों का विमान थोड़ी है जो उड़ा के ले जाए। तू चुप रहे जेठिया, ये सब गड़बड़ तेरी वजह से हुई है। ऊपर से बहू पे होशियारी मार रहा है। छोटी गाड़ी उड़ा गाड़ी। हाँ जेठा भरा, देखो अभी उड़ाता हूँ गड्डी। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो भाई तुम तो बोलोगे तो वो तो चलाएगा विमान की तरह। नहीं सोडी, तू आराम से गाड़ी चला भाई, और तेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एड्रेस पे होना चाहिए सोडी, कहीं फिर से गलत एड्रेस पे ना चले जाएं। मेहता साहब, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और एड्रेस और एक्सीलरेटर दोनों मेरे कंट्रोल में है जी। हाँ ठीक है। फिर भी सोडी भाई संभाल के। हाँ जी, और तुसी चिंता ना करो जी। शाबाश छोड़ी, शाबाश। चल अब जल्दी से पहुंचे थे भाई, प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चाचा जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो जी। हे माता जी, कृपा करना, माँ का सम्मान शुरू हो उसके पहले ही हमें पहुंचा देना माँ। हाँ भगवान, प्लीज वक्त पे पहुंचा देना, वरना जिंदगी भर मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। आ गया। आजा। अब बिल्कुल सही एड्रेस पे आए, बैनर लगे हुए, यही जगह। टप्पू के पापा देखिए, माँ का नाम अतिथि विशेष में लिखा है, जीवदान। और दया भाभी, वो भी कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देखो तो। वो तो लिखेंगे ही ना, समाज में मेरी माँ का बहुत बड़ा नाम है। अभी यहीं खड़े रह के बातें करने की, अंदर भी चलना है। चलो आ गए आप लोग। अरे सुंदर बोलो। अरे माय डियर जीजा जी, आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी? ये जेठिया ने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी बापूजी, हो गई गलती, अभी छोड़िए ना, अभी चलते अंदर। चलिए। एक मिनट टप्पू के पापा, एक मिनट।
मिनट। वीरा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है? मुझे माँ को मिलना है। हाँ मामा, मुझे भी पहले नानी। सॉरी मामा, मुझे सबसे पहले नानी माँ से मिलना है। वीरा, बताओ माँ कहाँ है? अरे माँ अभी स्टेज पे है, आप लोगों को नहीं मिल सकती। अरे थोड़ी देर पहले माँ यहीं पर खड़ी थी, अब सब लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठे ने सब गड़बड़ कर दी। अरे सॉरी मेहता सर। बापूजी, अभी हो गई गलती, छोड़िए ना। भाई तू ये बता, तो अभी सासू माँ कब मिलेंगे? माँ मिलेगी, लेकिन प्रोग्राम के बाद। अरे भाई सुंदर, तो अब हम क्या करें? हाँ वीरा, आप लोगों की सीट खाली है, अब फटाफट जाके बैठ जाइए। माँ की एंट्री कभी भी स्टेज पे हो सकती है। अरे एक मिनट, अभी तो तू कह रहा था कि माँ स्टेज पे है, अभी कह रहा है किससे भी वक्त स्टेज पे एंट्री हो सकती है। सच सच बता सुंदर, सासू माँ कहाँ है? जेठालाल, सुंदर के कहने का मतलब ये है कि वो शायद नेपथ्य में है। किसमें है? बैक स्टेज। मतलब? अरे मतलब स्टेज के पीछे वो एक ग्रीन रूम होता है ना, वो वीआईपी रूम जहाँ सारे लोग बैठते हैं, वहीं पे होंगी माँ, है ना सुंदरलाल? अच्छा हुआ मेहता साहब आप साथ में आए। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, अब जाइए, आप लोग जाइए। वीरा फोन आया। हेलो सुंदर, मैं जयदीप बोल रहा हूँ। अरे बोल जयदीप, अहमदाबाद से मेरे दोस्त का फोन है। अरे मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। क्या प्रॉब्लम हुआ है? अरे मैं यहाँ पे हाजिर नहीं हूँ और वहाँ मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है और जल्दी पहुँचना भी इम्पॉसिबल जैसा है। तो क्या तुम अस्पताल जा सकते हो? लेकिन मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, यहाँ मेरी माँ का सम्मान समारोह है और मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूँ। सुंदर, मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं भी यहाँ बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। सुंदर, तुम कुछ भी करो मगर वहाँ अस्पताल मम्मी के पास पहुँचो, प्लीज सुंदर, प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वीरा, क्या हुआ? मैं अजीब धर्म संकट में फंस गया हूँ। अहमदाबाद में जयदीप नाम का मेरा दोस्त है, उसकी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है, उसके पास कोई नहीं है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ। जयदीप भी मेरा जिगरी दोस्त है, समझ में नहीं आता है भगवान मेरी ऐसी परीक्षा क्यों लेता है। तू एक काम कर बेटा, तू अपने दोस्त की माँ के पास जा, वेवन की चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पर। तू जा। वीरा तू जा, जब माँ को पता चलेगा कि ऐसा सब हुआ है तो माँ भी यही सलाह देगी। तुम्हें तो पता है माँ से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ठीक है, मैं जाता हूँ। और हाँ, बका वहाँ एंट्रेंस पे ही खड़ा है, वो आपको आपकी सीट पे बिठा देगा। ओके, चलो मैं जाता हूँ, आप लोग जाइए, बैठे बैठे अंदर जाके। प्रोग्राम शुरू हो गया, प्रोग्राम शुरू हो गया। ये बका तो यहाँ है नहीं, ये सुंदर का सब ऐसा ही काम होता है, धकेल 50-150। अभी कैसे पता चलेगा कहाँ बैठना है? ये तो यहाँ है। जीजा जी आ गए आप? हम तो कब के आ गए, तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आइए आइए आइए। संभल तू बेटा। Wow, what a super performance! दोस्तों, अब हम सम्मानित करेंगे श्री बच्चूभाई गांधी जी।
बचूभाई गांधी जी ने गाय माता की बहुत सेवा की। गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। हम सब जानते हैं कि गाय हमारी माता है और हम उनके बालक हैं, और इसलिए गाय माता की रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री बचूभाई गांधी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सबसे एक विनती है, जब भी गाय पर अत्याचार होते देखें तो उसे रोकें, गाय का जतन करें। हम अपनी माँ का आदर करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सुंदर भविष्य मिलेगा। भाई साहब, माँ को अवार्ड मिल गया। किसकी माँ को? अरे भाई, तेरी माँ कोई सचिन तेंदुलकर है जो हर कोई जानता हो, नाम बोलने। हाँ सॉरी, हाँ जीवदया बहन को अवार्ड मिल गया। जीवदया बहन आपकी माँ है? हाँ अभी तक नहीं मिला है, हम भी उन्हें ही देखना है। अच्छा। बहुत नाम सुना है। हाँ ठीक माँ है, को ठीक तो है। बहुत नाम चल है। बस, अभी कितना बात करेगी भाई, चालू है प्रोग्राम। मुझे टेंशन हो रहा है। टप्पू के पापा, चलिए ना हम लोग स्टेज के पीछे जाके माँ को मिल के आते हैं। चलिए। अरे रुक भाई, हम लोग स्टेज के पीछे गए और उसी टाइम पे माँ अवार्ड लेने स्टेज पे आ गई, तो अमूल्य पल देखने से रह जाएगी ना तू। हाँ हाँ बराबर, थैंक यू। हाँ यहीं बैठते हैं। बैठ शांति से। हाँ हाँ